मोदी शाह की रणनीति, नपेंगे 50% से ज्यादा विधायक। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र बीजेपी में होगा बड़ा खेला। रिपोर्ट कार्ड से वार, शिंदे अजीत पवार में हाहाकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मोदी शाह ने ऐसा फैसला ले लिया है जिससे बीजेपी में ही हड़कंप मच गया, क्योंकि मोदी शाह के अगले कदम से महाराष्ट्र में बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है और 30% बीजेपी नेताओं पर गाज गिरने वाली है। यानी कि 50 से ज्यादा विधायकों का महाराष्ट्र से पीएम मोदी और शाह पत्ता साफ कर देंगे। दरअसल बीजेपी अब झारखंड और महाराष्ट्र की चाक चौबंद तैयारी में जुट चुकी है। पार्टी को भरोसा है कि महाराष्ट्र में वो एक बार फिर से गठबंधन सरकार बना लेगी, जबकि झारखंड में वो विपक्ष से सत्ता छीनने में सफल होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन सत्ता में है, इसलिए बीजेपी महाराष्ट्र में अपने मौजूदा विधायकों में से लगभग 30% से टिकट काट सकती है, जबकि झारखंड में ये संख्या 25% के आसपास रहने की संभावना है। बीजेपी आलाकमान ने झारखंड के उम्मीदवारों को लेकर पहले दौर का मंथन पूरा कर लिया है, जिसमें उन नामों की लिस्ट तैयार की जा रही है जो रडार पर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेताओं का रिपोर्ट कार्ड भी अहम होने वाला है और रिपोर्ट कार्ड बारीकी से देखा जाएगा। यह रिपोर्ट कार्ड ही टिकट फाइनल करवाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। यही वजह है कि झारखंड में सभी सीटों पर 3 नाम के पैनल को छोटा किया गया है। लगभग आधी सीटों पर एक नाम तय कर लिए गए हैं, जबकि बाकी सीटों पर 2 और 3 नाम रखे गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति में जाने से पहले पार्टी एक बार फिर इन सभी नामों पर विचार करेगी। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी किया जा सकता है, क्योंकि यह भी खेल होने की तैयारी चल रही है। बीजेपी किसी भी हाल में रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हाल हरियाणा में बीजेपी का हुआ था, वही हाल महाराष्ट्र में भी बीजेपी को झेलना पड़ा था। सीटें कम हो गई थी, इसलिए हरियाणा में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कमर कसी। नतीजा सबने देखा, बीजेपी की बम्पर जीत हुई। इसी शक्ति के साथ बीजेपी महाराष्ट्र में भी उतर रही है और एक नेता पर सख्ती से कदम उठा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी 50 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। यही काम झारखंड में भी देखा जा सकता है और यही काम हरियाणा में भी किया गया था। इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह सभी दलों के नेताओं से एक दौर की बातचीत कर चुके हैं और जल्द ही वो सीटों के बंटवारे पर सहयोगी दलों के नेताओं के साथ सहमति बना लेंगे। खबर आ रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी 170 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना को सीटों में दूसरे नंबर और एनसीपी को तीसरे नंबर पर रखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कहा तो यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में लगभग 10 से 20 सीटों को लेकर विवाद है। इसको सुलझाने के लिए तेजी से बीजेपी के दिग्गज नेता जुट गए हैं। अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सीटें जिस पार्टी के पास पहले से हैं, वो उसी के पास रखने की सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि मौजूदा कुछ विधायकों के टिकट कटेंगे, जबकि पिछली बार चुनाव लड़े कई नेताओं के स्थान पर पार्टी नए चेहरों को मौका देगी। यानी कि महाराष्ट्र में भी वही कार्ड बीजेपी खेलेगी जो हरियाणा में खेला गया, क्योंकि हरियाणा में चेहरे बदलने पर बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा मिला है और महाराष्ट्र में भी अब बीजेपी कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए लोगों को मौका दे सकती है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।